कि तुम ऑटो नहीं चलाते तो क्या हवाई जहाज उड़ाते हो? यार हरून, झूठ उतना बोलना चाहिए जितना इंसान बोल सके। हैं? मैं तुम्हें अपनी आंखों से देख रही हूँ, तुम ऑटो के साथ खड़े थे और तुम मुझे कह रहे हो कि मैं ऑटो नहीं चलाता। हरून, हाँ तुम इधर आओ, बात सुनो। आओ ना। जी, बुलाया आपने मुझे? हाँ हारून, मैंने तुम्हें बुलाया है यार, हम कितने दिनों बाद मिल रहे हैं। और मुझे ये बात बताओ कि तुम ऑटो कब से चलाना स्टार्ट हो गए हो? ओह, मुझे अब याद आया कि तुमने मुझे एक बार बताया था कि तुम्हारे पापा ऑटो चलाते हैं। लगता है तुम्हारा खानदानी बिजनेस है। मैं कोई ऑटो नहीं चलाता ये। तुमने क्या कहा कि तुम ऑटो नहीं चलाते तो क्या हवाई जहाज उड़ाते हो? यार हरून, झूठ उतना बोलना चाहिए जितना इंसान बोल सके। हैं? मैं तुम्हें अपनी आंखों से देख रही हूँ, तुम ऑटो के साथ खड़े थे और तुम मुझे कह रहे हो कि मैं ऑटो नहीं चलाता। अरे शादी, ये क्या कह रही हो तुम? तुम्हारे मुंह में जो आता है तुम वही कह देती हो। बचपन से ही तुम्हारी यही आदत है। ये कोई नई बात नहीं है, लोगों के ऊपर शुरू से तुम नाम रखती हो। तुम लोगों को कैसे देखती हो? ये वो भी इंसान है, कम से कम बंदे को अपनी जो है ना सोच को तब्दील करना चाहिए। अगर मैं ऑटो चलाता भी होता तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? मुझे बताओ। मुझे ऑटो में बैठना पसंद है। हाँ हरून, तुमने सही बोला है, तुमने ऑटो में ही चलना है और इसके अलावा तुम्हारे पास ऑप्शन ही नहीं है। मुझे तो लगता है जैसे स्कूल में तुम ना BMW और ऑडी के सपने देखते थे, तुम आज भी वैसे ही उन्हीं के सपने देखते हो। तुम सही कह रही हो, वाकई मैं सपने देखता था बड़ी बड़ी गाड़ियों। अपनी औकात भी बड़ी कर ले, बड़े बड़े सपने देखने वाले। मेरे पास सब कुछ है, जो मैंने सपने देखे हैं मेरे सारे पूरे हो गए। और तुम जो है ना अपनी सोच को बदल करो। जब तक तुम अपनी सोच चेंज नहीं करोगी ना, तुम्हें कुछ भी हासिल नहीं होगा। अरे हरून, ये बातें उनके मुंह से अच्छी लगती हैं जिनकी औकात भी कोई हो। और वैसे मुझे एक बात बताओ, अगर तुम्हारे पास गाड़ी है तो मुझे अभी के अभी गाड़ी दिखाओ ना, मैं भी मान जाऊंगी कि तुम्हारी औकात है। अगर तुम्हारे पास गाड़ी नहीं है ना, फिर यहाँ से दफा हो जाओ। मैं तुझे क्या बताऊँ मेरी क्या औकात है। शादी आप यहाँ क्या कर रही हो? भैया आप यहाँ, और आप इन्हें साहब क्यों बोल रहे हैं? ये लड़की जो है ना मेरे साथ स्कूल में पढ़ती है। शादी ये वो साहब हैं जिसके बारे में अक्सर बताता था। ये अक्सर अपनी गाड़ी पे नहीं जाता, कहीं भी जाता है तो मेरे साथ चलता है। जहाँ 100 रुपये किराया लगता है ना, ये मुझे 500 रुपये किराया देता है। शादिया आप इसको क्या से क्या बोल रही हो? भैया अगर इनके पास इतना पैसा है तो ये ऐसे ऑटो में क्यों चलते हैं? रुको, मैं तुम्हें बताता हूँ। ऑटो में मैं इसलिए बैठता हूँ कि जो मेरा पुराना वक्त गुजरा हुआ है ना, वो मुझे याद आता है। जब मैं इसमें बैठता हूँ तो मुझे वो वक्त याद भी आता है और मुझे सुकून भी आता है। इसलिए मुझ में गुरूर नहीं है। और दूसरी बात, तुम लोगों को जो है ना ये जजमेंट करना छोड़ दो। देखो हारून, तुम तो बुरा ही मान गए हो, तुम गलत समझ रहे हो। मेरा वो मकसद नहीं था। अगर फिर भी तुम्हें मेरी बातें बुरी लगी हैं तो सॉरी। शादिया आप साहब को क्या बोल दिया है कि सॉरी बोल रही हो? छोड़ो, तुम रहने दो। जो बात मैंने आपको समझाई है इनका दोबारा किसी के साथ ऐसा नहीं होगा। समझ आ रही है ना? हाँ हारून, मैं आगे से किसी के साथ भी ऐसा नहीं करूँगी। सॉरी। अगर मेरी बहन की कोई बात बुरी लगी है ना तो मैं सॉरी बोलता हूँ। चलो रहने दो यार, चलो मुझे छोड़ो, ऑटो में जहाँ मैंने जाना है।